आज मैं आपको एक बहुत दिलचस्प फिल्म के बारे में बताने वाली हूँ, जिसका नाम है आफ्टर द डार्क। ये कोई बड़ी एक्शन या सुपर हीरो फिल्म नहीं है, लेकिन इसका आइडिया बहुत सोचने पर मजबूर करता है। इस फिल्म की कहानी एक इंटरनेशनल स्कूल से शुरू होती है, जो समुद्र के किनारे बना हुआ है। यहाँ दुनिया के अलग अलग देशों से आए छात्र पढ़ते हैं। आज फिलॉसफी की क्लास का आखिरी दिन है और सभी छात्र अपने टीचर एरिक ज़िमिट के साथ बैठे हैं। एरिक का पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। वो सिर्फ किताबों से नहीं पढ़ाते, बल्कि छात्रों को ऐसे सवाल देते हैं जिनका जवाब सोच कर देना पड़ता है। आज भी वो क्लास में एक अजीब लेकिन दिलचस्प एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। वो छात्रों से कहते हैं, सोचो अगर दुनिया में एक बड़ा न्यूक्लियर युद्ध हो जाए और लगभग पूरी दुनिया खत्म हो जाए। अब धरती पर बहुत कम लोग बचे हैं, लेकिन एक जगह एक छोटा सा बंकर है जहां लोग सुरक्षित रह सकते हैं। समस्या ये है कि उस बंकर में सिर्फ 10 लोग ही जा सकते हैं, लेकिन वहां 20 लोग मौजूद हैं। अब फैसला करना है कि कौन बंकर में जाएगा और कौन बाहर रह जाएगा, क्योंकि जो लोग बाहर रहेंगे उनकी मौत लगभग तय है। ये सुनकर पूरी क्लास एकदम चुप हो जाती है। अब एरिक हर छात्र को एक अलग अलग काम या पेशा देता है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, किसान, सैनिक, वैज्ञानिक, संगीतकार, कलाकार और फैशन डिजाइनर। अब हर छात्र को ये बताना है कि उसका काम क्यों जरूरी है और उसे बंकर में क्यों जाना चाहिए। यहीं से क्लास में बहस शुरू हो जाती है। डॉक्टर बना छात्र कहता है कि अगर वो जिंदा रहेगा तो लोगों का इलाज कर सकेगा। इंजीनियर कहता है कि वो मशीनें बना सकता है और बंकर को ठीक रख सकता है। किसान कहता है कि अगर खाना नहीं होगा तो कोई भी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगा। इन सब की बातें सुनकर लगता है कि ये लोग सच में जरूरी हैं। लेकिन फिर कुछ छात्रों को ऐसे काम मिलते हैं जैसे संगीतकार और कलाकार। कुछ छात्र कहते हैं कि ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया खत्म हो चुकी है और अब सिर्फ जिंदा रहना जरूरी है। लेकिन कुछ छात्र कहते हैं कि जिंदगी सिर्फ काम करने का नाम नहीं है, इंसान को खुशी और मनोरंजन की भी जरूरत होती है। बहस धीरे धीरे और ज्यादा गंभीर हो जाती है। आखिर में सभी छात्र मिलकर वोट करते हैं और 10 लोगों को बंकर में जाने की अनुमति मिल जाती है। बाकी 10 लोगों को बाहर रहना पड़ता है। लेकिन जैसे ही बंकर का दरवाजा बंद होता है, एक बड़ा ट्विस्ट आता है। पता चलता है कि अंदर मौजूद एक व्यक्ति को खतरनाक बीमारी है, जो बाकी लोगों को भी मार सकती है। अब बंकर के अंदर डर और शक का माहौल बन जाता है। लोग एक दूसरे पर शक करने लगते हैं और माहौल धीरे धीरे खराब हो जाता है। इस तरह पहला एक्सपेरिमेंट ठीक से काम नहीं कर पाता। अब एरिक कहता है कि वे यह एक्सपेरिमेंट दोबारा करेंगे। दूसरे एक्सपेरिमेंट में छात्र ज्यादा सोच समझकर चुनाव करते हैं। वे ऐसे लोगों को चुनना चाहते हैं जो दुनिया को फिर से बना सकें। इस बार डॉक्टर, वैज्ञानिक, इंजीनियर और किसान जैसे लोगों को चुना जाता है। पहली नजर में लगता है कि इस बार फैसला सही है, लेकिन जैसे ही वे बंकर के अंदर की जिंदगी के बारे में सोचते हैं, नई समस्याएं सामने आने लगती हैं। कुछ लोग खुद को दूसरों से ज्यादा जरूरी समझने लगते हैं। कुछ लोग डरने लगते हैं कि अगर खाना कम हो गया तो क्या होगा। धीरे धीरे बंकर के अंदर तनाव बढ़ने लगता है। यह एक्सपेरिमेंट भी पूरी तरह सफल नहीं हो पाता। तभी क्लास की एक छात्रा पेट्रा अपनी अलग राय देती है। वो कहती है कि हम सिर्फ यह सोच रहे हैं कि कौन ज्यादा काम का है, लेकिन हम यह भूल रहे हैं कि इंसान को अच्छे से जीने के लिए भी चीजें चाहिए। वो कहती है कि दुनिया को सिर्फ वैज्ञानिक और इंजीनियर नहीं चाहिए, दुनिया को कलाकार, संगीतकार और कहानी सुनाने वाले लोग भी चाहिए, क्योंकि यह लोग जिंदगी को खुश और सुंदर बनाते हैं। पेट्रा की बात सुनकर बाकी छात्र भी सोचने लगते हैं। अब वे तीसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस बार वे लोगों को सिर्फ उनके काम के हिसाब से नहीं चुनते,
बल्कि यह भी देखते हैं कि कौन लोग मिलकर रह सकते हैं। इस बार बंकर के अंदर लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। वे काम बांट लेते हैं और मिलकर रहने की कोशिश करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट पहले से बेहतर लगता है। फिल्म यहाँ एक बड़ी बात समझाती है, अगर लोग सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो समाज टूट जाएगा, लेकिन अगर लोग एक दूसरे की मदद करेंगे तो जिंदगी आगे बढ़ सकती है। आखिर में क्लास खत्म हो जाती है। सभी छात्र समुद्र किनारे जाते हैं और इस पूरे एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचते हैं। कुछ छात्रों को लगता है कि उनके टीचर का तरीका बहुत सख्त था, लेकिन उन्हें ये भी समझ आता है कि इस एक्सपेरिमेंट ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है। समुद्र की लहरों को देखते हुए वे अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं और यही फिल्म एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। अगर सच में कभी ऐसी स्थिति आ जाए तो हम क्या करेंगे? क्या हम सिर्फ ताकतवर लोगों को बचाएंगे या हम उन लोगों को भी बचाएंगे जो दुनिया को खुश और सुंदर बनाते हैं? अगर मेरी राय की बात करूं तो आफ्टर द डार्क एक अलग तरह की फिल्म है। इसकी कहानी छोटी है, लेकिन इसका आइडिया बहुत मजबूत है। फिल्म के सवाल आपको सोचने पर मजबूर करते हैं। मेरे हिसाब से ये फिल्म हमें एक जरूरी बात सिखाती है, दुनिया को चलाने के लिए सिर्फ दिमाग नहीं, दिल भी जरूरी होता है और इंसानियत ही दुनिया को बेहतर बनाती है।